नहीं आ पा रहा, नहीं आ पा रहा, नहीं आ पा रहा, मैं ऊपर नहीं आ पा रहा, मुझे रेसिस्टेंस बार बार रोक रहा है। यस, आज है हमारे टेक्निकल एनालिसिस का एपिसोड नंबर 3। सर, आज हम इस एपिसोड में क्या सीखने वाले हैं? तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम अपने टेक्निकल एनालिसिस में आपके साथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बिना शर्माए कर दो सारी वीडियोस अपने सारे ही ग्रुप्स में शेयर, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जो वीडियोस आ रही हैं वो आपके फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने में ज़रूर हेल्प करेंगी। एंड यस, अगर आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग की जर्नी करनी है स्टार्ट, तो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। स्कैन कोड दे रखा है, स्कैन कीजिए, ऑनलाइन सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप अपने डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं सर, आज की बड़ी ही इंटरेस्टिंग। आज हम क्या सीखने वाले हैं सर? तो आइए प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। आज के हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। देखो, पहले बेसिक फंडे की बात करता हूं। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट यानी कि एक ऐसी जगह जो आपको नीचे गिरने नहीं देती। और रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस का मतलब एक ऐसी सीलिंग, एक ऐसी छत जो आपको ऊपर जाने नहीं देती। अब होता क्या है, मार्केट के अंदर किसी भी शेयर का जो प्राइस होता है यानी कि भाव, वो प्राइस एक ऐसे पॉइंट पर आकर बार बार रुक जाता है और उससे नीचे जा नहीं पाता, तो एक ऐसे इमेजिनरी लेवल को सपोर्ट कह देते हैं। ये एक इमेजिनरी लेवल है। इमेजिनरी इसलिए क्योंकि एक छोटे से एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, तो जैसे आप ये छोटी छोटी कैंडल्स अगर आप देखें, ये प्राइस को शो कर रही हैं। तो प्राइस नीचे गया, लेकिन यहां पर आकर इससे नीचे नहीं जा पाया और फिर ये ऊपर चला गया। इसी तरह फिर ये नीचे आया, लेकिन ये इससे नीचे नहीं आ पाया। तो हम क्या करते हैं एज अ ट्रेडर, हम प्राइस के बिहेवियर को देखने के लिए एक ऐसा लेवल इमेजिनरी डिफाइन करते हैं जहां पर हमें लगता है कि बार बार प्राइस नीचे आकर इससे नीचे जा नहीं पा रहा। तो हम ये इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ करते हैं और इस इमेजिनरी लाइन को सपोर्ट बोल देते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये प्राइस लेवल है 10 रुपए, ये प्राइस लेवल है 8 रुपए, ये प्राइस लेवल है 6 रुपए, ये है 4 रुपए। अब मुझे लगता है कि 3 रुपए का जो प्राइस लेवल है, ये एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां से शेयर का भाव अब नीचे जा नहीं रहा बार बार। तो मैं इस प्राइस लेवल को बोल सकता हूं सपोर्ट। तो ये हमारा एक इमेजिनरी लेवल है जिसको हम सपोर्ट बोल सकते हैं। इसी प्रकार इसको उल्टा अगर करें, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि शेयर का भाव ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन जब प्राइस ऊपर तक पहुंचता है तो इस लेवल से ऊपर नहीं जा पाता, वहां से वापस नीचे भाग जाता है। फिर उसके बाद ऊपर जाता है, लेकिन इस लेवल से ऊपर नहीं जा पाता, फिर से नीचे भाग जाता है। तो अगर शेयर का भाव किसी पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा, रुकावट आ रही है, तो बस उस रुकावट को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। तो ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो हम अपने लिए चार्ट पर ड्रॉ करते हैं ताकि हमें लग जाए, पता लग जाए कि ये प्राइस लेवल जो है ये एक रेसिस्टेंस है। तो जब हम शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडर्स जनरली अपने चार्ट्स के अंदर 2 लाइंस मार्क कर लेते हैं। एक लाइन को बोलते हैं सपोर्ट और एक लाइन को बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो मान लेते हैं शेयर 3 रुपए से नीचे जा नहीं रहा और 10 रुपए से ऊपर जा नहीं रहा, तो इसको बोल देते हैं रेंज। तो स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी हो गई रेंज। रेंज का मतलब है कि शेयर का भाव इस दायरे के अंदर ही घूमता रहेगा, नीचे 3 रुपए तक और ऊपर 10 रुपए तक। तो ये इंट्रोडक्शन होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस का। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग के अंदर सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। कैसे? देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं तो हमें किसी भी अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर कब एंट्री लेनी है, एंट्री का मतलब है या तो खरीदना या बेचना,
और कब एग्जिट लेना है। एग्जिट का मतलब उसको रिवर्स करना है, पोजीशन को खत्म करना है। तो सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो आप ऐसा समझ लो कि कब शेयर खरीदना है और कब शेयर बेचना है, इस बात की हमें बड़ी अच्छी इससे जानकारी मिल जाती है। कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमने प्राइस के बिहेवियर को समझा, उसके रिवर्सल पॉइंट्स को देखा। रिवर्सल पॉइंट्स का मतलब वही कि नीचे जा रहा था, फिर यहां से वापस से ऊपर चला गया, नीचे जा रहा था, यहां से वापस से ऊपर चला गया, तो इसको हमने बोल दिया सपोर्ट 3 रुपए। और ऐसे ही ऊपर यहां तक आया, फिर नीचे चला गया, यहां तक आया, फिर नीचे चला गया, इसको हमने बोल दिया रेसिस्टेंस। तो अब होता क्या है, हम क्या करते हैं, हमने ये लेवल्स अपने मार्क कर लिए कि ठीक है ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, और हमने इसका बिहेवियर देख लिया। अब हम क्या करते हैं, जब किसी भी शेयर को खरीदते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही बोल रहा हूं उदाहरण के लिए, मान लेते हैं ये शेयर का भाव अभी चल रहा है 4 रुपए। तो मैं क्या सोचता हूं, मैं सोचता हूं कि इसका मतलब अब ये सपोर्ट के काफी नजदीक है। अब 4 रुपए का शेयर है, अगर ये नीचे जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 3 रुपए तक जाएगा, क्योंकि 3 रुपए पर इसका सपोर्ट है, और फिर उसके बाद तो ये ऊपर चला जाएगा। तो जनरली हम क्या कर सकते हैं, अगर ये शेयर 4 रुपए के आसपास है तो हम इसको खरीद लेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने पहले पढ़ी है कि जब भी हम शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो जरूरी तो नहीं है कि जो आप सोचो वो ही हो। अब आपने तो सोचा कि 4 रुपए में खरीद लेता हूं और शेयर ऊपर भाग जाएगा, लेकिन शेयर का भाव नीचे भी जा सकता है, वो सपोर्ट के नीचे भी जा सकता है। भाई ऐसा तो है नहीं कि ये कोई भगवान का आशीर्वाद है कि नहीं जा सकता। तो अब मान लो शेयर का भाव नीचे जाने लगे, नीचे जाने लगे, तो हमें अपना एक स्टॉप लॉस भी नीचे यहां पर सपोर्ट के पास रखना चाहिए। स्टॉप लॉस का मतलब है कि अगर शेयर का भाव नीचे जाए, नीचे जाए, नीचे जाए, तो आपको बहुत ज्यादा लॉस ना हो, आपका लॉस रुक जाए एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर। तो हम ये लेवल्स जो हैं आइडेंटिफाई कर पाते हैं जब हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस की यूज करते हैं। और अगर आपका दाव सही रहा और शेयर आपने 4 रुपए का खरीदा और वो यहां से आने के बाद ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ा, तो आपको अब एग्जिट करने का भी पता होगा। एग्जिट का मतलब आप अब इंतजार नहीं करोगे। अगर शेयर 9.5 रुपए का हो गया है तो आपको पता है कि भैया अब तो रुकावट आ गई, अब ये 10 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, अब शायद ये इसके ऊपर ना जा पाए, तो अब इसको बेच देता हूं, नहीं तो फिर ये वापस नीचे भाग जाएगा। तो आपको एंट्री, एंट्री का मतलब है खरीदना, और एग्जिट, एग्जिट का मतलब है बेचना। आपको दोनों ही चीजों में ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस मदद करते हैं। तो बीइंग अ ट्रेडर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने के लिए। ये एक सिंपल तरीका होता है जो आप एज एन एमेच्योर स्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें एक छोटी सी रेलिवेंसी होती है कि जब आप प्राइस का बिहेवियर देख रहे हो तो ये बिहेवियर आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हो। हालांकि मैं आगे आपको बताऊंगा कि ज्यादातर ये कहां पर ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा सपोर्ट को एक बार देख लेते हैं क्या है। तो आई होप सपोर्ट आप समझ गए होंगे वैसे तो सपोर्ट क्या होता है, एक ऐसा लेवल जहां से खरीदारी आनी शुरू हो गई, यानी कि इसके नीचे शेयर का भाव जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि जैसे ही वहां तक पहुंचता है शेयर 3 रुपए के आसपास, तो बहुत सारे बायर्स उसको खरीदने के लिए आ जाते हैं, और जब ग्राहक खरीदने के लिए आते हैं तो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड के बढ़ने से आपको पता है प्राइस ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, और प्राइस जो है इस जोन से या उस लेवल से क्या करता है, बाउंस करता है ऊपर की तरफ। तो सपोर्ट एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज है अगर आपको आइडेंटिफाई करनी आ जाए। तो जैसे कभी कभी आप न्यूज़ चैनल पे सुनोगे या आप पढ़ोगे तो ऐसा कुछ लिखा होता है कि निफ्टी टेकिंग सपोर्ट नियर 200 DMA। डी का मतलब है डेली, MA का मतलब है मूविंग एवरेज। ये टर्म हमने पढ़ा था, यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल मार्क कर रखा है किसी ने निफ्टी के अंदर, या हमने ही मार्क कर रखा है, मान लो कि इसका मूविंग एवरेज 200 दिनों का फॉर एग्जांपल है 19,000, और हमने देखा कि निफ्टी जो है 19,000 के आसपास आके फिर वापस से ऊपर भाग गया, तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी जो है सपोर्ट ले रहा है यहां पर। तो सपोर्ट बेसिकली इस तरह से काम आता है
ट्रेडर्स के लिए। बाकी आप इसमें वॉल्यूम कन्फर्मेशन भी ऐड कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले सिखाया ही था कि वॉल्यूम जो होता है वो कंफर्म कर देता है, वो वैलिडेट कर देता है कि यस, मैं अकेला ऐसा नहीं सोच रहा, बहुत सारे लोग और भी हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, इसीलिए यहां पर इंटरेस्ट लेवल बढ़ गया है। तो ये होती है कहानी सपोर्ट की। इसी तरह होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ऊपर की रुकावट है। अब शेयर का भाव ऊपर जाते जाते जहां पे रुक रहा है, तो इसका मतलब है कि जैसे ही शेयर का भाव मान लेते हैं 10 रुपए के आसपास आया, तो अब बेचने वाले जितने भी लोग हैं, सेलर्स, वो एक्टिव हो जाते हैं। सेलर को पता है कि भैया 10 रुपए का हो गया शेयर का भाव, अब बेच दो भाई। तो वहां से सेलिंग प्रेशर आना शुरू होता है, यानी कि सारे ही सेलर्स बेचना शुरू करते हैं। और जब भी बाजार में सेलिंग होती है, सेलर्स जो हैं अपना सामान बेचते हैं, तो आप जानते हो सप्लाई बढ़ती है। सप्लाई के बढ़ने से भाव नीचे की तरफ चले जाते हैं। ये इकोनॉमिक्स है। तो इसीलिए प्राइस जो है वहां से नीचे की तरफ चला जाता है। तो यहां पे देखो लिखा भी है, मेनी ट्रेडर्स एग्जिट एट रेसिस्टेंस जोन्स। तो आपको जब पता होगा कि किसी भी शेयर में ये लेवल पर रेसिस्टेंस है, तो आप उसके भाव को रेसिस्टेंस के आसपास आने पर बेच सकते हो। तो ये काफ़ी हेल्पफुल टेक्निक होती है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसको अगर थोड़ा सा और एनालाइज करें कि भाई हम किन चीज़ों को देखें, किस तरह से हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस को टूल बनाकर ट्रेड कर सकें, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि सपोर्ट लेवल जो होता है वहां से शेयर का भाव ऊपर की तरफ जाता है, तो हम कह देते हैं बाउंस हो गया, यानी कि वो थोड़ा सा एक बुलिश साइन है, क्योंकि सपोर्ट पे आने के बाद आपने देखा कि शेयर का भाव ऊपर की तरफ जाता है। इसी तरह इसको बोलते हैं रिजेक्शन फ्रॉम रेसिस्टेंस। रिजेक्शन वर्ड का मतलब होता है कि शेयर का भाव जब रेसिस्टेंस तक आया, तो वहां पर आने के बाद वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, बेचारा रिजेक्ट हो गया, उसका रिजेक्शन हो गया कि नहीं, तुम ऊपर नहीं जा सकते, जाओ वापस नीचे। तो इसको टर्मिनोलॉजी बोल देते हैं रिजेक्शन फ्रॉम रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टेंस पे टकरा के अब वो नीचे की तरफ भागेगा। तो ये हो गया बियरिश साइन। बाकी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ये एक नए ट्रेंड को जन्म देते हैं। अब ये क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ज्यादातर एमेच्योर ट्रेडर्स तो ऐसे ट्रेड करते हैं, लेकिन जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो ऐसे ट्रेड नहीं करते, वो उल्टा ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन जो होता है वो एक नया ट्रेंड लेकर आता है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। तो फॉर एग्जांपल आप उसी चार्ट को एक बार देखो, लेट्स टेक ये वाला एग्जांपल। अब मान लो शेयर का भाव मुझे पता था कि ऊपर 10 रुपए है और नीचे 3 रुपए सपोर्ट है। अब ब्रेक आउट किसे बोलते हैं पहले वो समझते हैं। ब्रेक आउट का मतलब होता है अगर किसी दिन शेयर का भाव 10 रुपए को तोड़कर ऊपर की तरफ निकल गया, मान लो 12 रुपए, तो उसे बोला जाता है ब्रेक आउट, कि आप छत को तोड़कर ऊपर अब चले गए रॉकेट की तरह, ब्रेक आउट। और ब्रेक डाउन किसको बोलते हैं, कि अगर शेयर का भाव नीचे गया और किसी दिन अचानक 3 रुपए से नीचे जाकर मान लो हो गया 2 रुपए, तो इसको बोल देते हैं ब्रेक डाउन, यानी कि धरती हट गई, सपोर्ट हट गया और अब हम सीधा नीचे की तरफ तेजी से भाग रहे हैं, ब्रेक डाउन। तो प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं वो जनरली ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर कोई चीज़ बहुत दिनों से रुक रही थी, आप ट्रैफिक में जब फंसे होते हो, बार बार एक जगह से थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ाकर थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ाकर अटक रहे होते हो, और अचानक से ट्रैफिक जाम हटता है, तो आप कैसे गाड़ी तेजी से ऊपर लेकर या भागते हो। तो ब्रेक आउट में भी शेयर का भाव कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देता है। तो ट्रेडर्स जो होते हैं वो इस ब्रेकआउट पर नजर रखते हैं और फिर वो अपना यहाँ पर शेयर खरीदने का ट्राई करते हैं। और सिमिलरली ब्रेक डाउन पे उल्टा करते हैं। ब्रेक डाउन अगर हो गया तो उन्हें पता है शेयर का भाव तेजी से नीचे जाएगा, तो वहां पर वो उसको फिर बेचने का या एग्जिट करने का सोचते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है, ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन। तो ये प्रो ट्रेडर्स जनरली इस्तेमाल करते हैं, और आई होप आपको इन टर्म्स के भी मीनिंग अब क्लियर हो गए होंगे। और जैसे ही ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन होता है, तो देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या, जो पहले सपोर्ट होता है वो अब रेसिस्टेंस बन जाता है, और जो पहले रेसिस्टेंस होता है वो अब सपोर्ट बन जाता है। सर क्या मतलब हुआ इस बात का, आइए ये भी समझाते हैं आपको कि इसका क्या मतलब हुआ।
तो फॉर एग्जाम्पल हमारा रेसिस्टेंस था पहले 10 रुपए, शेयर का भाव इसके नीचे नीचे चल रहा था। अब एक दिन इसने इसको तोड़ दिया, ब्रेक आउट कर दिया, तो शेयर का भाव 10 रुपए को तोड़कर ऊपर की तरफ चला गया। अब ये जैसे ही ब्रेक आउट हुआ तो अब उसके बाद से शेयर के भाव के लिए ये जो पहले रेसिस्टेंस का लेवल था अब ये सपोर्ट का लेवल बन जाएगा। यानी कि अब शेयर का भाव नीचे तो आएगा लेकिन 10 रुपए के आसपास आकर वापस ऊपर भाग जाएगा, नीचे तो आएगा 10 रुपए के आसपास आके वापस ऊपर भाग जाएगा। तो ये 10 रुपए जो पहले रेसिस्टेंस का लेवल था वो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन जाएगा। समझ आया ना? एंड वाइस वर्सा भी, यानी कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो जो 3 रुपए का पहले सपोर्ट लेवल था, शेयर का भाव नीचे आता था फिर ऊपर, नीचे आता था फिर ऊपर, अब एक दिन इसको तोड़ दिया, अब ये 2 रुपए का हो गया। तो जैसे ही ब्रेक डाउन होगा अब ये 3 रुपए का लेवल जो है ये रेसिस्टेंस बन जाएगा। यानी शेयर का भाव ऊपर आएगा यहां तक 3 तक, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो जो 3 रुपए पहले सपोर्ट था वो अब रेसिस्टेंस बन जाएगा। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है और आप इन बातों को प्रैक्टिकली एज अ होमवर्क आज अलग अलग शेयर्स देखो और उसमें इस चीज को ऑब्जर्व खुद करने की कोशिश करो। खुद सपोर्ट देखो, रेसिस्टेंस देखो, ब्रेकआउट देखो, ब्रेक डाउन देखो, राइट? बाकी आप ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लाइंस जो होती हैं ये बहुत सारे टूल्स होते हैं। एंजल वन में भी मैंने आपको बताया है, जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें भी ये टूल होते हैं और आप उसमें आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि कैसे सपोर्ट या रेसिस्टेंस के लेवल्स आपको नज़र आ रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया था, आप टाइम फ्रेम या तो डेली का सेलेक्ट करो या 1 आवर का सेलेक्ट करो, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। हालांकि ये सपोर्ट रेसिस्टेंस 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में भी अप्लाई आप कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिलायबिलिटी कम होती है ना? तो ये बेसिकली तरीका हो गया सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करके यूज़ करने का। बाकी जैसा मैंने आपको बताया आप क्या स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो एज अ बिगिनर, वही बात यहाँ पर दे रखी है, वेरी इजी। शेयर का भाव सपोर्ट के आसपास आ जाए तो आप खरीद लो, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि एक स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखना, सो दैट आपके खरीदने के बाद अगर शेयर नीचे भी जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। इसी तरह बेच दो शेयर कहाँ पर? रेसिस्टेंस के आसपास। बट अगेन अगर आप बेच रहे हो तो भी मतलब एक स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए, अगर आप एक शॉर्ट सेलिंग वाली सिचुएशन में हो तो। अदरवाइज तो सिंपल है, सपोर्ट के आसपास खरीदो, रेसिस्टेंस के आसपास बेच सकते हो। बाकी वॉल्यूम को ऐड कर कर आप थोड़ी सी कंफर्मेशन भी उसमें डाल सकते हो कि यार सपोर्ट के आसपास वॉल्यूम बढ़ गया क्या और शेयर भाव ऊपर जा रहा है क्या, तो थोड़ा सा बुलिश आप और कंफर्मेशन से हो जाओगे। तो वॉल्यूम को ऐड करना भी थोड़ा सा सही रहता है। बाकी कैंडल स्टिक तो मैंने आपको बताया था, वो आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, जल्दबाजी में या फिर जब शेयर सिर्फ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बीच में ऐसे साइडवेज या कंसोलिडेशन में चल रहा है, तब आप ट्रेडिंग अवॉइड करो। तो पूरी तरह से या तो सपोर्ट के पास आने दो या रेसिस्टेंस के पास आने दो। तो ये आप टेक्निक यूज कर सकते हो टू जस्ट स्टार्ट विद, और या फिर आप देख सकते हो अलग अलग शेयर्स जो मैंने आपको बताया ऑन इन होमवर्क। चलो तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो बेसिकली बहुत सिंपल है भाइयों, सपोर्ट मतलब फ्लोर, रेसिस्टेंस मतलब सीलिंग। बस आज जाओ घर में बैठ के आराम से अलग अलग शेयर के चार्ट्स देखो और उसमें खुद आइडेंटिफाई करो कि यार कब कब शेयर का भाव जो है नीचे आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, तो वो क्या है सपोर्ट। और इसी तरह रेसिस्टेंस देखो क्या है रेसिस्टेंस, और फिर कंफर्मेशन का वेट करो, वॉल्यूम का वेट करो, और जब आपको वाकई में कन्विक्शन लगे कि यस मैं जो सोच रहा हूं अब वो होने वाला है, तब आप उस शेयर के अंदर ट्रेड कर सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझ आना शुरू हो जाएगा। चलो, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा हमारा एपिसोड नंबर 3 टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। बाकी हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। लेट्स लर्न एंड देन अर्न हमारा मोटो है। ठीक है, मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना। ओ माय गॉड, सपोर्ट लेवल टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया।